दोस्तों नमस्कार। दोस्तों अभी करीब सुबह के पौने 9 बज रहे हैं और आज मैं आपसे जो वार्ता करूंगा वो जो भी खाड़ी देश में जो युद्ध हो रहा है अमेरिका, इजराइल और ईरान के बीच में, तो उसमें जो सबसे महत्वपूर्ण खबर ये है कि आज प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने जो नाटो के देश हैं उनसे आग्रह किया था कि वो अपने युद्धपोतों को वो होर्मुज़ इलाके में भेजें जिससे वो गैस और ऑयल के टैंकरों को स्कॉट कर सकें। तो दोस्तों उसमें से फ्रांस और ग्रेट ब्रिटेन ने प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप को मना कर दिया है, बोला कि वो अपने युद्धपोत वहाँ पर नहीं भेजेंगे। तो दोस्तों जैसे ट्रंप रोज़ नए नए दावे कर रहे थे कि उन्होंने ईरान को हरा दिया है, ईरान की सैन्य शक्ति को ख़त्म कर दिया है, अब ईरान जो है एकदम ख़त्म हो चुका है, तो वो एकदम सत्य से परे है। ईरान की जो सेना है वो अभी भी अमेरिकी सैनिकों को और अमेरिका की जो सैन्य शक्ति उसको मुंह तोड़ जवाब दे रही है। साथ ही साथ वो इसराइल को भी मुंह तोड़ जवाब दे रही है और ईरान के हमले लगातार इसराइल और अमेरिका के बेसिस पर जारी हैं। दोस्तों मैं तो सबसे पहले इस चीज़ का विरोध करूंगा जो कि इसराइल और अमेरिकन फोर्सेस ने जो ईरान पे अटैक किया था उसमें 185 जो बच्चियां हैं उनकी डेथ हुई थी, वो बहुत ही क्रूर है और इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप को माफ़ी मांगनी चाहिए, क्योंकि उनको कोई भी अधिकार नहीं है कि किसी देश में हमला करें और वहाँ पे बच्चियों की हत्या कर दें, ख़ास तौर से महिलाओं की। तो मैं ईरान की जो सैनिक क्षमता है, जो ईरान के सैनिक हैं, उनका मैं बहुत ही सम्मान करता हूं कि वो मुंह तोड़ अमेरिका को जवाब दे रहे हैं, क्योंकि अमेरिका का मेन उद्देश्य होता है किसी भी देश के संसाधनों पर कब्जा करना। और पूर्व में भी उन्होंने वेनेजुएला और इराक पर ऐसा किया है कि जहां पे उन्होंने वहां की जो उस टाइम की सत्ता थी उसको बेदखल किया और वहां के तेल पर कब्जा कर लिया। अभी हाल ही में उन्होंने वेनेजुएला के राष्ट्रपति को भी अपहरण करके अपने देश में लेके आए हैं, जो कि बहुत ही गलत है। आज ये वेनेजुएला और इराक के साथ में हो रहा है, कल वो किसी अन्य देश के साथ में भी हो सकता है। तो सभी देशों को मैं आगाह करना चाहता हूं कि वो अमेरिका से पूरी तरीके से सतर्क रहें, क्योंकि अमेरिका का मेन उद्देश्य यही है कि वो हर एक देश के संसाधनों पर कब्जा करना चाहता है। तो दोस्तों मेरा ये कहना है कि मैं डोनाल्ड ट्रंप को रिक्वेस्ट करूंगा कि वो तुरंत जो है ईरान के साथ जो युद्ध चल रहा है उसको ख़त्म करें, क्योंकि इससे जो है मानव समाज का बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। जाने कितना ज़्यादा नुकसान हो चुका है, कल्पना से परे है। और आप तो जानते हैं कि विकास करने में बहुत समय लगता है, लेकिन अगर उसको ख़त्म करना है तो उसको बहुत ही कम समय लगता है। और किसी भी देश का विकास करने के लिए जो है जो कई वर्षों लग जाते हैं, और कई वर्षों के विकास के बाद में अगर इस तरीके के युद्ध होंगे और वहाँ के संसाधन नष्ट होंगे तो कोई भी देश क्या, इसका जो है प्रभाव अपरोक्ष रूप से विभिन्न देशों पे भी पड़ता है। तो मेरा ये कहना है कि इस युद्ध को तत्काल समाप्त करना चाहिए और डोनाल्ड ट्रंप जो उनकी हठ धर्मिता है उसको ख़त्म करना चाहिए और उनको सभी देशों को शांति के साथ में रहने देना चाहिए। और ईरान, इजराइल और यूएस का जो युद्ध चल रहा है उसको तत्काल ख़त्म करना चाहिए और एक शांति वार्ता करनी चाहिए और उसमें विभिन्न देशों को शामिल करना चाहिए। और ईरान की जनता और ईरान की सेना पे जो अन्याय हो रहा है उसको तत्काल बंद करना चाहिए। मैं तो ये बोलूँगा नाटो देशों ने अगर अभी जिस तरीके से होर्मुज़ इलाके में अपने युद्धपोत ना भेजने का निर्णय लिया है, उसी तरीके से वो प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप पर दबाव बनाए कि इस युद्ध को वो तत्काल समाप्त कर दें, क्योंकि इससे ईरान की जनता बहुत ज़्यादा परेशान हो रही है, चाहे वो महिलाएं हों, चाहे बच्चे हों, चाहे बुजुर्ग हों, सबको बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा है। और मेरा इस ब्लॉग के माध्यम से सबको संदेश देने का मतलब यही है कि सभी लोग शांति के साथ रहें और मानव सभ्यता का पालन करें। दोस्तों इसी के साथ मैं अपना ब्लॉग समाप्त करता हूँ। नमस्कार, धन्यवाद।